Hello guys, welcome to this lecture Galilean transformation and Lorentz transformation. So we start with the Galilean transformation. What do you mean by transformation? Transformation means suppose there are two inertial frame of references, तो वे इक्वेशंस जिनकी हेल्प से हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. These equations are called transformation equations or simply transformation, and these transformation equations were developed by scientist Galileo. तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. गैलीलियन किस लिए? क्योंकि सपोज कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी से पढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईआईटीएन. तो ये गैलीलियो ने डेवलप किया तो इन्हें क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो अब हम ये डिस्कस करते हैं. सपोज S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो x में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z एंड टाइम t. एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश. सपोज स्टार्टिंग में मीन्स व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड S डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू s. तो एट टाइम t पर अगर हम चेक करें तो t ड्यूरेशन में s डैश ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, vt, क्योंकि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से. v कांस्टेंट वेलोसिटी है. सपोज एक पॉइंट p पर कोई इवेंट होता है तो s फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z एंड t. और s डैश फ्रेम में क्या होंगे, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश. तो अगर हम देखें तो x डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी, दिस डिस्टेंस इज द x, एंड x डैश डिस्टेंस दिस. तो फ्रॉम दिस फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डैश, x डैश इक्वल टू दिस x माइनस vt, एंड दिस फ्रेम इज मूविंग ओनली अलोंग द x एक्सिस. तो y और z एक्सिस दोनों सेम रहेंगे, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे. तो मीन्स y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z. और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल वेलोसिटी, मीन्स दिस वेलोसिटी इज वेरी लेस कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो टाइम भी दोनों में सेम रहेगा, टाइम t इक्वल टू t डैश. और वेलोसिटी क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी है. इट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, मीन्स फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स. So these transformation equations are called Galilean transformation equations for space and time. अब यहाँ पे देखो x dash, y dash, z dash and t dash. These are the coordinates in S dash frame, and x, y, z, t. These are the coordinates in S frame. तो देखो S dash फ्रेम के सभी कोऑर्डिनेट्स को हम x फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से. तो इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. नाउ फॉर वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x डैश इक्वल टू x माइनस vt. तो अगर हम टाइम t के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx डैश बाई dt इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस vt विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और टाइम x डैश किस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं, s डैश में, और टाइम s फ्रेम में. एंड इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस टाइम क्या है, सेम है, मीन्स t इक्वल टू t डैश. तो दोनों का टाइम इंटरवल भी सेम होगा, मीन्स dt डैश इक्वल टू dt. तो इस यहाँ पे हम dt को dt डैश से रिप्लेस कर सकते हैं. इट मीन्स dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू dx माइनस vt ओवर dt. अब ये s डैश फ्रेम में हो गया कम्प्लीटली. एंड व्हाट इज x डैश, x डैश क्या है, पार्टिकल p का s फ्रेम में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो dx डैश बाई dt डैश क्या हो जाएगा, पार्टिकल p का s डैश फ्रेम में वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस. और सिमिलरली यहाँ पे dx बाई dt क्या होगा, पार्टिकल p की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग s फ्रेम में. और हमने सब उसको डिनोट कर दिया s डैश फ्रेम में ux डैश से. तो s फ्रेम में किससे डिनोट करेंगे, ux से. और v क्या है, v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश, यानी कि s डैश फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या है, v.
तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। सिमिलरली फॉर वाई डैश हम सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकेंड क्या थी, वाई डैश इक्वल टू वाई। तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी सेम, मीन्स यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई, और सॉरी दिस इज नॉट वी, दिस इज वाई। तो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई। सिमिलरली along z axis u z dash equal to u z. These are the Galilean transformation equations for velocity. Similarly for acceleration we will differentiate the equation second, third and fourth with respect to time. If we differentiate this equation then it becomes dux dash over dt equal to dux minus vt by dt. अब यहाँ पे फिर से आप dt को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt डैश से, क्योंकि फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किस में हो जाएंगे, s डैश फ्रेम में। और ux डैश का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस मीन्स ax डैश। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो dux का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ax, और v इज कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. It means ax dash equal to ax. And similarly if we differentiate equation third, it becomes ay dash equal to ay and az dash equal to az. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक्सलेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। देखो ax dash equal to ax, ay dash equal to ay and az dash equal to az. Means the acceleration is invariant under the Galilean transformation, and we know that Newton's second law F equal to ma. Mass is also constant and here acceleration भी constant है, तो Newton's second law भी क्या हो जाएगा, invariant under Galilean transformation. Or we can say that the Newton's second law is valid in every inertial frame of reference. Hence basic laws of physics do not change under the Galilean transformation. Einstein postulates of special theory of relativity. जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी की जो डिफ़िकल्टीज थी, तो आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट्स देके उन्हें ओवरकम किया, जिसकी हेल्प से जो हमारे स्पेस टाइम के बारे में जो आइडियाज़ थे उन्हें कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर कर दिया। हम पहले क्या सोचते थे, मतलब पहले क्या एज्यूम करते थे कि टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी, लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, यानी कि फ्रेम के साथ में आपका टाइम भी चेंज होगा। तो ये 2 पोस्टुलेट्स क्या थे, फर्स्ट वाज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, मीन्स द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एंड सेकेंड वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड फॉर फ्री स्पेस इट्स वैल्यू इज c, मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन 2 पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को डेराइव करेंगे। अब दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वर डेवलप्ड बाय द लॉरेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड एंड टी। एस डैश इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और स्टार्टिंग में दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स एट टाइम टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर। और आपका एस डैश कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस। सपोज कोई इवेंट पॉइंट पी पर होती है, तो एस फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स वाई जेड एंड टी, और एस डैश में क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। अब यही आपने किस में देखे थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे क्या था आपका नॉर्मल वेलोसिटी, एंड दिस इज नॉट द नॉर्मल वेलोसिटी, दिस इज वेरी हाई वेलोसिटी, मीन्स कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉरेंज ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, और उसने सजेस्ट किया कि जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इस केस में क्या था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो लॉरेंज ने इसमें करेक्शन किया कि यहाँ पे एक्स डैश एक्स माइनस वी टी के इक्वल नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स एक्स डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी। तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया गामा, तो एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड में एक्स डैश है और दूसरे साइड में क्या है, एक्स माइनस वी टी, मीन्स एक
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को आपने दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स से रिलेट कर दिया है। और आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट and according to the first postulate of special theory of relativity, the laws of physics must be same in both s and s dash frame. Means अभी आपने यहाँ पे क्या निकाला है, s dash फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को s फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स से रिलेट किया है। मीन्स x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वी टी। और अगर मैं s फ्रेम को s डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स से रिलेट करूँ तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x डैश प्लस वी टी डैश। इधर देखो, इधर किसके फ्रेम रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ओनली s फ्रेम की, और इधर s डैश फ्रेम की। अब यहाँ पे तो ये माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। सपोज एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि सपोज आप किसी कार में मूव कर रहे हैं और कार में बैठे हैं और वो मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन की ओर। तो पेड़ के किनारे जो सड़क के किनारे जितने पेड़ होंगे वो आपको वेस्ट की तरफ मूव करते दिखाई देंगे। और अगर आप नीचे खड़े हैं तो आपको कार किधर मूव करती दिखाई देगी, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो अब अगर आप एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एस डैश अगर आपको प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर आप एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एस फ्रेम आपको माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा। तो यहाँ पे v को माइनस वी से रिप्लेस करेंगे, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डैश प्लस वी टी डैश। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस वी टी डैश। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we put the value of x dash from equation first to equation second. So x becomes, this x becomes gamma times, and the value of x dash is gamma x minus vt. This gamma x minus vt plus vt dash. After solving this equation, we calculate the value of t dash, and we get t dash equal to x 1 minus gamma square upon gamma v plus gamma square vt upon gamma v. तो gamma v cancelled with this gamma v, and finally we get t dash equal to x 1 minus gamma square upon gamma v plus gamma t. Suppose this is equation third. ये थर्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है, t dash is not equal to t. देखो, this t dash is not equal to t. और टी डैश क्या है, एस डैश फ्रेम में टाइम, और टी क्या है, एस फ्रेम में टाइम। मीन्स टाइम भी क्या हो गया, फ्रेम डिपेंडेंट। दोनों फ्रेम में सेम नहीं आ रहा है, तो टाइम भी क्या हो गया है, फ्रेम डिपेंडेंट। मीन्स टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, अब रिलेटिव है। हाँ, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड देखो, तो एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, मीन्स एक्स डैश को एक्स से रिलेट कर दिया। मीन्स एस डैश फ्रेम के जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आपको एस फ्रेम से रिलेट कर रहा है। एंड टी डैश इक्वल टू एक्स 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा वी प्लस गामा टी। इधर क्या है, एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इधर क्या है, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स। मीन्स जो टाइम कोऑर्डिनेट को भी रिलेट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अभी हम क्या करेंगे, आइंस्टीन सेकेंड पोस्टुलेट की हेल्प से इस गामा की वैल्यू निकालेंगे। एंड व्हाट इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने ओरिजिन में कोइंसाइड माने थे, तो सपोज उसी टाइम पर, मीन्स टाइम t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर एक फ्लैश ऑफ लाइट एमिट होती है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर हम टाइम t के बाद देखते हैं, अब दोनों फ्रेम में वो वेलोसिटी c से मूव करेगी। तो अगर t टाइम बाद s फ्रेम में देखता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ct, तो x इक्वल टू सी टी। और s डैश फ्रेम में कितना मूव करेगी, सी टी डैश, क्योंकि जो टाइम s फ्रेम में t है वही टाइम s डैश फ्रेम में कितना है, t डैश। तो s डैश फ्रेम में कितना डिस्टेंस मूव की, सी टी डैश। तो इट मीन्स x डैश इक्वल टू सी टी डैश। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कर देंगे।
तो वहाँ से वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, सी टी डैश इक्वल टू गामा टी सी माइनस वी, सपोज दिस इज इक्वेशन 6th, एंड सी टी इक्वल टू गामा टी डैश इंटू सी प्लस वी, दिस इज इक्वेशन 7th। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टी डैश इस टी डैश से कैंसिल हो जाएगा और टी इस टी से कैंसिल, तो ये क्या रहेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मीन्स, तो यहाँ से गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट। अगर ये वैल्यू अब मैं किस में पुट कर दूं, जो आपने एक्स डैश और टी डैश की इक्वेशंस निकाली थी, अगर मैं वहाँ पे वैल्यूज ये पुट कर दूं गामा की, तो एक्स डैश की वैल्यू आती है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y dash equal to y and z dash equal to z. These equations are called Lorentz transformation equations for space and time. अब अगर मैं देखूं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वी क्या था, नॉर्मल स्पीड, और ये यहाँ पर क्या है, वेरी हाई मीन्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर मैं इसे एज्यूम करूँ कि एक नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल वेलोसिटी है, तो सी के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी मीन्स वेरी स्मॉल, तो सी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और भी स्मॉल हो जाएगी। तो अगर मैं इसको देखूँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज नेग्लेजिबल इन कंपेरिजन टू 1, तो मीन्स दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या बचेगी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। यही आपका किस में थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। और सिमिलरली यहाँ पे पुट करूँ तो टी डैश इक्वल टू कितना बचेगा, टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अगेन वी इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सी स्क्वायर, तो ये भी आपका टाइम टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल। तो टाइम टी डैश इक्वल टू टी एंड वाई डैश इक्वल टू वाई है, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो यानी कि ये आपका जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर नॉर्मल स्पीड। तो इट मीन्स आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्लासिकल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया है। मीन्स आइंस्टीन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को ओवरथ्रो नहीं करती है, वो तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करके एक्सटेंड कर रही है। मीन्स ये जो आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है क्लासिकल और आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दोनों में अप्लाई होगा, क्योंकि जब क्लासिकल होगा तो वी वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल वेलोसिटी, और जैसे ही स्मॉल वेलोसिटी यहाँ पे आप पुट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इट मीन्स दिस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये उसे क्लासिकल थ्योरी को ओवरथ्रो नहीं करता है, ये सिंपली एक्सटेंड करके मॉडिफाई करके एक्सटेंड कर रहा है। ओके गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन पढ़ेंगे। ओके।